नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। मित्रों, आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भगवान ने पहली बार धर्मोपदेश शुरू किया था और आज के दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी देव और मनुष्यों का कल्याण जो शुरू हुआ वो आज के दिन शुरू हुआ। तो आज के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को पढ़ेंगे। वो क्या था जो भगवान ने सबसे पहले अपने उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को दिया था और उन्हें देने से ही लोक कल्याण शुरू हुआ था। वो क्या 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 धर्मोपदेश था, आज उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने रखेंगे। तो पाली में पढ़ने से तो सबकी समझ में नहीं आएगी। शुरू करते हैं। पाली में यहाँ से शुरू हुआ है। एवं में सुतं एकं समयं भगवा वाराणस्यं विहरति इस पतने मिगदाय। अब हिंदी में यहाँ से आता है। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित किया। हे भिक्षुओं, इन 2 अंतों का प्रवज्जितों को नहीं सेवन करना चाहिए। कौन से 2? यह जो हीन ग्राम जो गंवार है, पृथक जनों के योग्य अनार्य जो मूर्ख हैं, अनर्थों से युक्त हैं, जो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो, वो नुकसान ही नुकसान होता है उनसे। अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में, काम सुखों में लिप्त होना है। एक तो ये। दूसरा बताया उन्होंने, जो दुखमय अनार्य अनर्थों से युक्त स्वपीड़ा में लगना, जो अपने आप को तो ऐसे काम करते हैं जो अपने ही लिए हानि पैदा कर लेते हैं और दुख में पड़ जाते हैं। ये 2 अंतों से बचना चाहिए। किसको? सभी को बचना चाहिए। वैसे तो खास तौर से उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया है, तो कम से कम प्रवज्जितों को तो जरूर बचना चाहिए। वैशाखी पूर्णिमा को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। उसके बाद 7 सप्ताह यानी कि एक जगह 7 दिन के लिए 7 जगह पे बोध गया के आसपास सभी जगह पे उन्होंने एक सप्ताह तक उसका अवलोकन किया कि जो कुछ देखा गया है या मैं सम्यक संबुद्ध हुआ तो और देवताओं को, मनुष्यों को बता दूं। तो उससे पहले उन्होंने 7 सप्ताह तक उसको खूब अच्छी तरह से जांच परख लिया और ये भी जान लिया कि विद्वानों को कितने उपदेश की ज़रूरत है, मध्यम बुद्धि वालों को कितने उपदेश की ज़रूरत है, और जो छोटी बुद्धि वाले हैं, जिनका ज्ञान बहुत कम है, उनको कितने उपदेश की ज़रूरत है। इस सारी जानकारी उनको होने के बाद ही वो वाराणसी गए थे। और वहीं की जो घटना है। भिक्षुओं, इन दोनों ही अंतों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग को खोज निकाला है जो आँख देने वाला है।
जो ज्ञान चक्षु देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति के लिए, पूर्ण ज्ञान के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए होता है। यानी कि इसकी प्राप्ति के लिए होता है कि आप बार बार दुखों में पड़ने से हमेशा के लिए छूट जाएं। ये निर्वाण की प्राप्ति के लिए होता है। यह कौन सा मध्यम मार्ग तथागत ने खोज निकाला है जो कि आंख देने वाला है? अब वो खुद ही बताते हैं। वह यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है जिसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। ये 8 बातें, 8 धर्म है इसमें। ये इन सब से मिलकर के आर्य अष्टांगिक मार्ग बनता है। जो भी इस पर चले वो आर्य बन जाता है। सम्यक दृष्टि का मतलब ठीक धारणा, सत्य का रास्ता और सच्चा संकल्प और ऐसी वाणी जिससे अपना भी भला और दूसरों का भी भला। सम्यक कर्मांत, ऐसा कर्म जिससे दूसरों की भी हानि ना हो और अपनी भी हानि ना हो। सम्यक आजीविका, एक सही रोजी रोटी, ईमानदारी की रोजी रोटी। सम्यक व्यायाम, मानसिक परिश्रम कि कौन कौन से अवगुण भीतर हैं और कौन कौन से बाहर हैं, निकालने हैं और अच्छे अंदर लाने हैं। इस तरह का सम्यक, जी सब इस पर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जब चर्चा होगी तब वहाँ इसका उल्लेख विस्तार पूर्वक आएगा। सम्यक स्मृति यानी कि ठीक प्रकार का होश और सम्यक समाधि, कुशल चित्त करके ही समाधि, यानी कि मैले मन से नहीं, उजले मन से समाधि, सही सम्यक समाधि। हे भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है जिसको तथागत ने समझा था, जो आंख देने वाला है। वो बता रहे हैं, भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध बता रहे हैं कि इसी को तथागत ने समझा था। भिक्षुओं, यह दुख आर्य सत्य है। अब 4 आर्य सत्यों का बात करते हैं। भिक्षुओं, यह दुख आर्य सत्य है। क्या है दुख? जन्म भी दुख है, जरा यानी कि बुढ़ापा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियों का मिलन भी दुख होता है, प्रियों का वियोग दुख है। जो अप्रियजन है वो सामने आ जाता है तो तकलीफ होती है, और जो प्रियजन है वो दूर जाते हैं तो तकलीफ होती है। इच्छित वस्तु को न मिलना दुख है, जो कुछ इच्छा करता है वो नहीं हो पाता दुख है। संक्षेप में अब ये मन के भारी हिस्से के जो संसार के स्तर पर जो दुख है वो दुख है। संक्षेप में यानी कि अपने मन के अंदर सूक्ष्म तौर स्थिति में जब पहुंच जाएंगे तो संक्षेप में 5 उपादान उसके अंदर ही दुख है। 5 उपादान का मतलब 5 तरह के चिपकाव जिनसे मन हमेशा चिपका रहता है, वो दुख, वही दुख है। भिक्षुओं, यह दुख समुदाय आर्य सत्य कहा गया है। दुख ऐसे इकट्ठा होता है, यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। पहला दुख है और दुख का इकट्ठा होना, ये समुदाय हो जाता है उसका। ये दुख है। ये जो तृष्णा है, तृष्णा का मतलब प्यास, ये बुझती नहीं। फिर जन्म लेने की, फिर जन्मने की तृष्णा। नंदी राग सहित जहाँ जहाँ प्रसन्न होने वाली, आनंदित देने वाली, जहाँ तहाँ प्रसन्न होने वाली, जैसे कि काम तृष्णा। काम तृष्णा संसार के भोग विलासों की जो इच्छा है, जो उसकी जो प्यास है, वो काम तृष्णा है। भव तृष्णा, अब ऐसी तृष्णा कि यहाँ से मरने के बाद मैं राजा बनूं, या कोई मैं बहुत अच्छा साधु बनूं, कोई धनाढ़ कुल में पैदा हूँ। मरने के बाद की जो इच्छा अभी करते हैं वो भव तृष्णाओं में आती है, उसे भव तृष्णा कहा गया, विभव तृष्णा। और जब कोई इस रास्ते पर चल देता है, शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चल देता है, तब उसके मन में ऐसा भाव आता है कि जल्दी से मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो और फिर मुझे आवागमन से छुटकारा मिले। वो भी एक आफत है। तो इस तरह से भगवान ने ये बताया। भिक्षुओं, यह है दुख निरोध आर्य सत्य।
अब तीसरा है दुख निरोध आर्य सत्य, कि दुख का निवारण कैसे होता है, जो कि उसी तृष्णा का सर्वथा विराग, यानी कि उसी तृष्णा को हटाना, खत्म करना, निरोध रोक देना, त्याग देना, प्रति निसर्ग जो कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, मुक्ति और न लीन होना, किसी से चिपकना नहीं। बच्चों, यह है दुख निरोध की ओर ले जाने वाला आर्य मार्ग सत्य। आर्य मार्ग जो आर्य सत्य है ना, ये दुख की ओर ले जाने वाला, यही है अष्टांगिक मार्ग। इसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा गया। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक परिश्रम या सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 अंगों वाला ये मार्ग। यह दुख आर्य सत्य है भिक्षुओं। मुझे अश्रुत, पहले न सुने गए, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया, पूर्व धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, मुझे ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, यानी कि प्रत्यक्ष दर्शन किया, सुनी सुनाई बात नहीं, विद्या उत्पन्न हुई, अविद्या नष्ट होगी तो विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, जैसे कि कहीं कोई अंधेरा रह न जाए ज्ञान के क्षेत्र में और सबको होश आ जाए, आलोक उत्पन्न हुआ, एक विशेष होश। यह दुख आर्य सत्य परिज्ञ है, पहले किसी ने नहीं जाना, पूरा ज्ञान इसका कर लिया। भिक्षुओं, यह पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई और फिर वही आलोक उत्पन्न हुआ, ये सब चीज़ें। यह दुख आर्य सत्य प्रज्ञात है। भिक्षुओं, यह पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। केवल आँख ही नहीं है, वो उसके साथ जो बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, कि आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख समुदाय आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह प्रहातव्य है। यह मुझे अश्रुत पूर्व धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था, कभी किसी ने बताया ही नहीं, और ये मुझे प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं, यह दुख समुदाय आर्य सत्य प्रहीन है, ऐसा पहले न सुने गए धर्मों में, पहले कभी नहीं सुना ऐसा, उसमें ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुआ। यह दुख निरोध आर्य सत्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। सो यह दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात्कार करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। यह दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात किया। भिक्षुओं, यह पहले मुझे कभी न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही कहा गया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में, अश्रुत धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को बढ़ाना चाहिए, कदम कदम करके चलते रहना चाहिए। भिक्षुओं, यह पहले न सुने हुए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। यह निरोध गामिनी प्रतिपदा को बढ़ाया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने हुए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई। तब जब तक इन 4 आर्य सत्यों को इस प्रकार से त्रिपरिवृत्त 12 प्रकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन न हुआ,
तब तक मैंने ये दावा नहीं किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित सारे लोक में, देव मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित प्रजा के अनुत्तर सम्यक संबोधि को जान लिया है। इससे पहले ये नहीं बताया था कि मैं ये जान गया हूँ। भगवान ही कह रहे हैं, उन्हीं के ये शब्द हैं शुरुआत वाले। भिक्षुओं, इन 4 आर्य सत्यों को ज्ञान दर्शन हुआ। तब मैंने भिक्षुओं दावा किया कि देवों सहित अनुत्तर संबोधि को मैंने जान लिया। मेरे अंदर ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुए। मेरी विमुक्ति अचल है। यह अंतिम जन्म है, फिर आवागमन नहीं होगा। भिक्षुओं ने यह कहा। संतुष्ट पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के वचन का अभिनंदन किया। 3 बार साधु 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 करके उनका अभिनंदन किया। इस व्याख्यान के कहे जाने के समय आयुष्मान कौंडिन्य को जो कुछ समुदय धर्म है वह सब निरोध धर्म है। यह ब्रज विमल धर्म चक्षु उत्पन्न हुआ। उन 5 में से जो एक थे कौंडिन्य, उनको ये चक्षु उत्पन्न हो गया सुनते सुनते। भगवान के धम्म चक्र को प्रवर्तित करने पर, घुमाने पर भूमि पर रहने वाले देवताओं ने भगवान को साधुवाद किया। 3 बार साधु साधु करके बोला। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाव में अनुपम धर्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इसे केवल सम्यक संबुद्धि प्रवर्तित करते हैं। भूमि पर रहने वाले देवताओं के शब्द सुनकर चातुर महाराजिक देवताओं ने भी साधुकार किया, साधुवाद दिया उनको, भगवान को। और चातुर महाराजिक देवताओं के शब्द सुनकर 33 देवताओं ने साधुवाद कहा। 33 देवताओं के शब्दों को सुनकर यामा देवताओं ने भी भगवान को साधुकार किया, साधुवाद दिया। या दूषित देवताओं के शब्दों को सुनकर निर्माण रति देवताओं ने भगवान को साधुवाद कहा। निर्माण रति देवताओं के शब्द सुनकर परिनिर्मित वर्षी बसवर्ती देवताओं ने भी साधुकार किया, साधुवाद दिया। परिनिर्मित बसवर्ती देवताओं के शब्द सुनकर ब्रह्म पार्षद देवताओं ने भी साधुवाद कहा। ब्रह्म पार्षद देवताओं के शब्द सुनकर ब्रह्म पुरोहित देवताओं ने भी साधुवाद कहा। ब्रह्म पुरोहित देवताओं के शब्दों को सुनकर महाब्रह्मा देवताओं ने भी साधुवाद कहा। महाब्रह्मा देवताओं के शब्द सुनकर परिताप देवताओं ने भी साधुवाद कहा। परिताप देवताओं के शब्दों को सुनकर अप्रमाण देवताओं ने भी साधुवाद कहा। अप्रमाण देवताओं के शब्दों को सुनकर आवास्वर देवताओं ने भी साधुवाद कहा। आवास्वर देवताओं के शब्दों को सुनकर परित्र शुभ देवताओं ने भी साधुवाद कहा। परित्र शुभ देवताओं के शब्दों को सुनकर अप्रमाण शुभ देवताओं ने भी साधुवाद कहा। अप्रमाण शुभ देवताओं के शब्दों को सुनकर शुभ कृष्णक देवताओं ने भी साधुवाद कहा। शुभ कृष्णक देवताओं के शब्दों को सुनकर बृहत्फल देवताओं ने भी साधुवाद कहा। बृहत्फल देवताओं के शब्दों को सुनकर अभय देवताओं ने भी साधुवाद कहा। अभय देवताओं के शब्दों को सुनकर अतप्य देवताओं ने भी साधुवाद कहा। अतप्य देवताओं के शब्दों को सुनकर सुदर्श देवताओं ने भी साधुवाद कहा। सुदर्श देवताओं के शब्द सुनकर सुदर्शी देवताओं ने भी साधुवाद कहा। सुदर्शी देवताओं के शब्द सुनकर अकनिष्ठ देवताओं ने भी भगवान को साधुवाद कहा। इस प्रकार उसी क्षण, उसी मुहूर्त में यह शब्द ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और यह 10 सहस्री ब्रह्मांड कांप उठा। ये 10,000 जो ब्रह्मांड हैं वो प्रकंपित होने लग गए। संप्रकंपित हो महान यह प्रकाश
लोक में उत्पन्न हुआ। अब भगवान ने उदान में कहा, तब भगवान के मुंह से एक उदान निकला। ये सूत्र पूरा होने के साथ वह कौंडिन्य ने जान लिया। भगवान को पता चल गया कि कौंडिन्य ने और इस धर्म को जान लिया है। तब से आयुष्मान कौंडिन्य को ज्ञात कौंडिन्य नाम पड़ा। धम्मचक्र प्रवर्तन समाप्त। सूत्र पूरा हुआ। इस सत्य वचन से जो पहला सूत्र आज जो भगवान ने देवता और मनुष्यों के लिए प्रवर्तित किया, और इस सूत्र के महाप्रताप से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।